हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय द ग्रुपिंग मेथड। इसमें देखिए क्या है, अब तक हमने जो मोड निकाला था, एक लेक्चर लगा था जिसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी हम कह देते थे कि वो उसका मोड होगा। वो वहां से वो तीन केस करे थे हमने, सिंपल ग्रुप जिसमें ग्रुप की फॉर्म में डाटा गिवन होता था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था वो उसका मोड होता था। सेकेंडली हमने एक्स और एफ की फॉर्म में करा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वो हमारा मोड था। थर्ड हमने करा था क्लास इंटरवल का केस, वहां से हम मॉडल क्लास चूज करा करते थे और फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा मोड निकल जाया करता था। फिर साथ ही साथ उस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र करा था कि हो सकता है कि दो की फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम मॉडल क्लास किसको मानेंगे। सेकंड थिंग, कई बार एग्जाम में ही लिखा आ जाता है कि बाय द ग्रुपिंग मेथड, तब ग्रुपिंग मेथड से करना आपकी मजबूरी है। फर्स्ट तो उसने लिख दिया फाइंड द मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, तब आपने देखना है कि क्या अगर जो दो की उसने लिखा कि आपने मोड निकालना है इस डाटा से, आपने देखना है कि दो की फ्रीक्वेंसी सेम है, दो की भी सेम हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो तीन की सेम है, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी कौन सी मॉडल क्लास लें। तब आपने मजबूरी आपकी ग्रुपिंग मेथड से करना पड़ेगा, या वो लिख सकता है कि बाय द ग्रुपिंग मेथड। अदरवाइज आप नहीं लिखा हो और फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट एक की हो तो आप डायरेक्ट सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करवाता हूं, बिल्कुल आसान है, सारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। हम अब डायरेक्टली लिखेंगे, अलग से स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। CI क्लास इंटरवल F थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि बोर्ड पे पूरा ही एक स्टेप में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। F हमारा क्या है, 1, 2, 10, 4, 10, 9 एंड 2। इसको फर्स्ट कॉलम मानिए क्योंकि आगे कॉलम्स की बात करेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कर रहे हैं। देखिए क्या है इसमें, इस वाले की बात करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि किस किस की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। अब उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बाय द ग्रुपिंग मेथड, आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको किससे करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग मेथड से ही करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि दो की फ्रीक्वेंसी सेम आ गई। अब मॉडल क्लास कौन सी चूज करें वो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे विदाउट द ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में आपने क्या करना है, देखिए अब ये लाइन जरूर लगानी है, इसके बिना शायद 100% गलती होने के चांसेस हो जाएंगे, ये लाइन नहीं लगाओगे। फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम 1 प्लस 2। अब आएगी प्रॉब्लम की 1 प्लस 2 कहीं भी लिखे, 3 अभी बताता हूं कैसे। 1 प्लस 2 कहीं भी लिखे 3 आ जाएगा। फिर देखिए कैसे करा, अभी एक बार पूरा स्टेप ही कर लें, अभी क्लियर कर देता हूं आपको कैसे करना है। क्या बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, अभी बताऊंगा आपको। बिल्कुल एक बार करें इसको। थर्ड कॉलम दैट इज 2 प्लस 3। फर्स्ट प्लस सेकंड का काम क्या है कि आपने 1 और सेकंड दोनों का ऐड करना है। 1 और सेकंड 1 प्लस 2 3, फिर 1 और सेकंड कौन सा होगा, 10 प्लस 4 14। ये चाहे यहां लिखे 14 या यहां लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको वहां क्लियर करूंगा कि कैसे हमने मतलब दोनों के साथ हमारे लिए यहां लिखना है यहां लिखना कोई फर्क नहीं है, हम दोनों को कंसीडर करेंगे इनको, ठीक है। फिर हम फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या आएगा, 10 प्लस 9 19। इससे आगे हम ले नहीं सकते क्योंकि दो आपके नहीं है। थर्ड कॉलम जो आपका आएगा 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट छोड़ देना है, फर्स्ट वाला 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 2 क्या हो गया 12। फिर 2 प्लस यहां लिखना चाहिए, यहां लिख ले ताकि एक सिमेट्री सी रहेगी। 1 2 प्लस 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट 2 प्लस 3 क्या बनेगा 14।
इससे नेक्स्ट 2 प्लस 3 क्या बनेगा, ये आपका पहले आपने ये लिया, फिर आपने ये लिया, अब आप क्या लेंगे 11। शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। पहले हमने 1, ये कंसेप्ट सेम ही रहेगा आपका थ्योरी हर क्वेश्चन में। पहले 1 प्लस 2 करा, 1 प्लस 2 मींस ये मत सोच लेना 1 प्लस 2 ये है। 1 प्लस 2 मींस फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री, 1 प्लस 2 फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री। इससे बाद आप नहीं कर सकते क्योंकि नहीं है। उसके बाद 2 प्लस 3, 2 प्लस चलना ओरिजिनल से है, इससे नहीं चलना। मेरे को 2 प्लस 3 का मतलब है फर्स्ट छोड़नी है, सेकंड और थर्ड करनी है। 12 सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो 14, सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो 11। उसके बाद 3 एंट्री में आएंगे, फोर्थ में 1 प्लस 2, एक बार प्रोसीजर याद रखिए सेम ही रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 की बात करेंगे तो क्या आएगा, ये बोल रहे हैं साथ में 1 प्लस 2 प्लस 3, मेरे को 1 प्लस 2 प्लस 3 यही आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या बन जाएगा 2 1 3 और 10 13। एक क्वेश्चन समझ लेंगे, पहली बार हो सकता है कि समझ ना आए कि कर क्या रहे हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल डाउट रहेगा ही नहीं इसमें। 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा आपका, ये इसमें क्या आएगा 10, 4 प्लस 10 प्लस 9, 14 और 9 23। आगे आप 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री आपके पास नहीं है। उसके बाद 2 प्लस 3 4 प्लस 4 फिफ्थ हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 2 प्लस 3 प्लस 4 का मतलब क्या है, यहां से चलेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 एंड 4, मतलब 2 फर्स्ट एंट्री छोड़े, 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या बनेगा 12 प्लस 4 16। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या बनेगा 10 प्लस 9 प्लस 2 19 और 21, दैट इज 21। अब आपका लास्ट रह गया 3 प्लस 4 प्लस 5। एक बार बस याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा, दैट इज 6, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, यहां से चलना है आपने, 1 प्लस 2 छोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 और सेकंड एंट्री छोड़ दे, 3 प्लस 4 प्लस 5, 10 प्लस 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखिए 24 के बाद आपका कुछ बनता है 3 प्लस 4 प्लस 5, ये देखिए यहां नहीं आएगा क्योंकि दो ही एंट्री है, यहां तक तो हम कर चुके हैं, इससे नेक्स्ट एंट्री नहीं है तो आपका वो ही बनेगा। अब देखिए इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम देखेंगे जो जो हमने ऐड करा है फर्स्ट कॉलम से लेके थ्रू आउट 6th कॉलम तक, आपकी सबसे ज्यादा क्या है उसके सामने सर्कल में कर ले, यहां सबसे ज्यादा क्या है 10, यहां भी 10, इसमें मैक्सिमम कौन सा है नेक्स्ट में देखेंगे आप 19, इससे नेक्स्ट में मैक्सिमम कौन सा है 14, इससे नेक्स्ट में मैक्सिमम कौन सा है 23, इससे नेक्स्ट में मैक्सिमम कौन सा है 21, इससे नेक्स्ट में मैक्सिमम कौन सा है 24। अब हमने करना क्या है आपको यहां क्लियर कर दो, यहां एक लाइन लगा दे क्योंकि अलग से करेंगे, कॉलम क्लास इंटरवल क्या करना है 0 से 5, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से ही समझना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कुछ कम भी थोड़े अक्षर स्मॉल लिखने पड़े। कहां तक है हमारी क्लास इंटरवल 15 से 20, 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 30 टू 30, क्योंकि अलग से साफ करने के बाद ही कुछ समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं और कैसे समझ में आए। कॉलम जितने भी हमारे बने हैं कितने बने हैं 6 तक, 1 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th। एक क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मोस्टली चांसेस होते हैं एग्जाम में 16 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही।
अब देखिए हमने करना क्या है, मेन बात वो है, सबसे पहले देखिए 10 आपकी हाईएस्ट थी, 10 कहां थी, 10 एंड 15 के सामने एंड 20 एंड 25 के सामने फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम कहां पड़ा था, 10 एंड 15, एक तो यहां टिक करोगे जिसके सामने मैक्सिमम पड़ा था, एंड सेकंड मैक्सिमम कहां था, 20 एंड 25। हो गया होगा क्लियर। हमने मैक्सिमम देखने, एक बार नेक्स्ट देखने की और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट में आप सेकंड में आइए, आपका 19 किस किस के सामने पड़ा है, मैंने आपको कहा था चाहे यहां लिखे यहां लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसका सम है, ये दो का, दो मींस 20 एंड 25, 25 एंड 30 दोनों के सामने टिक करेंगे। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, यहां ज्यादा नहीं था क्योंकि आपको फर्स्ट कॉलम कहां था, 10 और 15 के सामने था और 20 एंड 25 के सामने था, मैंने फर्स्ट कॉलम में टिक कर दिया। सेकंड की मैं बात करूंगा, सेकंड मेरा 19 था, अब 19 किस किस का सम था, ये दो का, ये दो के सामने क्या है, 20 एंड 25, 25 एंड 30 को टिक कर दिया। उसके बाद मेरा मैक्सिमम क्या है, सेकंड में हो गया 19, थर्ड में मेरा मैक्सिमम क्या है 14। अब आप देखेंगे कि वही था ना, लगा रहे थे साथ साथ, इसका रह गया, दो के सामने था, दो के सामने वो दो कौन कौन से थे, देखें दो कौन कौन से थे आपके, 15 एंड 20, 20 एंड 25, यहां लगा लीजिए 15 एंड 20, 20 एंड 25 हो गया क्लियर, क्योंकि दो के सामने था। आप देखें मैक्सिमम वाला ये था 14 थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम के सामने लगा रहे हैं, किस किस के सामने था, 15 एंड 20, 20 एंड 25। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 23 तीन के सामने है, तीन कौन कौन से हैं वो देखिए, मैंने ये यार इसीलिए लगाया हुआ ताकि आपको क्लियर हो जाए, 15 एंड 20, 20 एंड 25, 25 एंड 30, 15 20 20 25, 25 एंड 30। नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन से कॉलम पे आ गए, फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम पे आपका मैक्सिमम है 21, ये किस किस के सामने है देखिए, 20 25, 25 30, 30 35, 20 25 30 25 30 एंड 30 35। अब नेक्स्ट बात करिए लास्ट वाले आप आगे, ये किस किस के सामने है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के सामने, मींस कहां से चलोगे, ये देखिए यहां से सामने देख लिया करो, तभी वो लाइन लगाई हुई है, 10 15 15 20 20 एंड 25, 10 15 15 20 20 एंड 25। अब ये गिन लीजिए, इसके सामने आपके कितने टिक हुए, 2, इसके सामने कितने टिक हुए, 3, इसके सामने 1 2 3 4 5 6, इसके सामने आपके टिक हुए 6, 1 2 3, इसके सामने आपके कितने हुए 3, इसके सामने आपका हुआ 1। जो आपके जिसमें सबसे ज्यादा टिक हुए वो कौन सी क्लास है, जिसमें आपके सबसे ज्यादा टिक हुए, दैट इज 20 to 25, मींस हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी। देखिए यहां से समझाने का मीनिंग क्या था, ये सारा जो हमने इतना करा, जस्ट हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम हमारे लिए ये थी कि 10 यहां भी पड़ा था यहां भी पड़ा था, हम कौन सा चूज करें, तो वो चूज करना हमने टेबल ने बताया, टेबल ने कहा कि आप कौन सा चूज करोगे, 20 एंड 25 के सामने वाला, मींस हमारी मॉडल क्लास क्या होगी, ये वाली 20 एंड 25 वाली मॉडल क्लास। अब तो आगे तो कोई इशू ही नहीं है, मॉडल क्लास 20 to 25, ये हमारी क्या होगी मॉडल क्लास। अब हमें जब मॉडल क्लास पता लगी, फिर तो हमें फॉर्मूला लगाना आता है, ये साफ कर दें, ऊपर ही करेंगे, मोड का क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई थिंक यही होता है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब आपको पता लग गया आपकी मॉडल क्लास कौन सी है, 20 एंड 25। जब आपको मॉडल क्लास पता लगी तो इसका मतलब आपको पता लग गया L आपका क्या है, L1 सॉरी 20, आई आपको ऑलरेडी पता थी, लेंथ कितनी है 5, 5 माइनस 0 दैट इज 5। और हमें क्या चाहिए होता है, जब आपको मॉडल क्लास ये पता लगी 20 से 25 वाली, तो ये हमारा क्या होता था F1 क्या होगा 10। नेक्स्ट आप बात करेंगे, ये मॉडल क्लास है तो इसके ऊपर वाला कौन सा होता है F0 दैट इज 4, उसके नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, ये है ना हमारी मॉडल क्लास, ये क्या होता है F0,
ये F1 ये F2, F2 इज इक्वल टू 9। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो तो बाकी तो सारा सेम है। ये सारा हमने कहा मॉडल क्लास चूज करने के लिए, मॉडल क्लास मैंने चूज कर ली 20 से 25 वाली। ये इसके सामने वाली ये होती है हमारी लोअर लिमिट 20 L1। उसके बाद हमें चूज करना होता है आई हमारा क्लियर है 5 लेंथ है। इसके सामने वाला हमारा F1 होता है, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। F1 10, F0 4, F2 9। उसके बाद आई क्या है 5। ये हमारे पास सारे आ चुके हैं, अब तो जस्ट इसमें रख के कैलकुलेट करना है। एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं टेबल। ये हमें गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी 2 की सेम है तो हमारी मजबूरी है हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना है। फर्स्ट में आपने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है, फिर सेकंड एंड थर्ड को, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपका यहीं तक होगा आर में। फिर आपने सबसे ज्यादा वाले देख के उनके सामने टिक कर लेना है, क्योंकि यहां से मैंने बता दिया सेकंड वाले फर्स्ट वाले में तो एक के सामने था तो टिक हो गया, सेकंड वाले में दो के सामने था 19 तो उसके सामने दोनों के सामने टिक कर लिया एंड सो ऑन। जिसकी सबसे ज्यादा आएंगे वो टिक वाले तो वो हमारे पास क्या हो गया 20 एंड 25। यहां से हमें मॉडल क्लास पता लगी, जस्ट हमने मॉडल क्लास चूज करने के लिए इतना काम करा, बाकी हमें ऑलरेडी पता था कि कैसे करेंगे। अब करें इसमें आगे, मुझे इसमें यहां से कुछ नहीं लगता चाहिए इसके बाद। करेंगे इसमें तो क्या आएगा L1 दैट इज 20 प्लस F1 10 माइनस F0 4 डिवाइड बाय 2F1 2 into F1 2 into 10 माइनस F0 4 माइनस F2 9 into I क्या हमारे पास 5। अब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां, यहां क्या आ जाएगा 20 प्लस 6 बाय 20 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5 तो 20 जेड लिख लें वो लिख के जो भी ठीक समझे 30 बाय नीचे क्या आ जाएगा 37 तो 20 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 अप्रोक्सीमेट पॉइंट 2 अप्रोक्सीमेट 4.3 आ जाएगा। 4.2 करके कुछ लिखना चाहे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 24.3। एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहे तो एग्जैक्ट हो जाएगा 7 20 14 2 पॉइंट आगे कुछ आता तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं 24.3 आ जाएगा। ये बस इसमें जो नया काम था हमने जस्ट मॉडल क्लास चूज करने के लिए करा था, एग्जाम में आ जाता है कि इसको कैसे करेंगे तो हमने मॉडल क्लास चूज करने के लिए इसको करा कि आप इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके ज्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे बिल्कुल सेम है। हमें टेबल बना के मॉडल क्लास चूज करनी है, वो आपको वे बता दिया गया एक बार, 1 या 2 असाइनमेंट के लिए दे सकता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। Find the mode assignment. Find the mode. Find the mode. Question number 1. Find the mode from the flowing data. हमने क्या करना है, इससे मोड निकालना है इस डाटा से। CI क्लास इंटरवल F फ्रीक्वेंसी 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 4 12 40 41
27, 13, 9 and 4. क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट mode from the following data. Calculate mode from the following data. Marks, number of students, marks, number of students, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. 4, 6, 20, 32, 33, 17, 8, 2. ठीक कर दो 50 to 60 कर सकते हैं। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे अभी कर रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल है। एक बार ग्रुपिंग मेथड की प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मोड वाला क्वेश्चन, एक बार करके देखिए हो जाएगा। अब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो कंबाइंड वाले क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट मीन मोड मीडियन इन ए सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर मीन मोड मीडियन कैसे कैलकुलेट करें उसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस की, उसमें वो एग्जाम में भी आ जाता है। और एक आपको बताऊंगा कि आप 2 निकालेंगे, थर्ड आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, वो फर्दर जब लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।